ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर आप टैरो का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो कोई भी इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है या करवाता है किसी और के द्वारा, किसी तांत्रिक द्वारा, उस इंसान के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसकी क्या बुराई कर रहे हैं। ओके, तो आज की हमारी रीडिंग इस टॉपिक पे है। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट होगी। डियर, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला कार्ड आया है कर्मा, नेगेटिव कर्मा। लोग बातें कर रहे हैं कि जो इंसान है ना, ये बहुत सारे गलत कर्म कर रहा है, बहुत कुछ गलत इसने किया भी है और कर भी रहा है अपनी लाइफ में। इसने बहुत कुछ गलत किया है और कर भी रहा है, और क्योंकि इसके कर्म गलत हैं तो यूनिवर्स, डिवाइन इसे टाइम टाइम पे पोक करती है। टाइम टाइम पे कुछ ऐसा इसकी लाइफ में होता है जिससे कि इसे रियलाइज हो जाए, इसे समझ में आ जाए कि ये गलत कर रहा है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। या फिर इसे इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि इसने पास्ट में कुछ गलत किया था, उसी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। बार बार डिवाइन इसे चेतावनी देती है, इसे एहसास कराने की कोशिश करती है कि हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो। लेकिन ये इंसान क्या करता है, सब कुछ समझ के भी उस चीज को इग्नोर करता है, उस बात को ये समझने की कोशिश ही नहीं करता है। मान लीजिए किसी ने कुछ बुरा किया है पास्ट में, बहुत कुछ दूसरों के साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है, आपके साथ भी किया है, औरों के साथ भी किया है इस इंसान ने, तो इसके साथ अगर कुछ बुरा होता है ना तो वो डिवाइन इसलिए करती है कि शायद इसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि इसने जो बुरा किया आपके साथ या फिर किसी और के साथ, तो उसी का ये परिणाम है कि इसके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन ये क्या करता है, ये इग्नोर करता है उन बातों को, क्योंकि ये भगवान में ट्रस्ट ही नहीं करता, ये डिवाइन में बिलीव ही नहीं करता। ये ऐसा इंसान है, ये इतना नेगेटिव इंसान है कि इसे भगवान पे विश्वास नहीं है, इसे डिवाइन पे कोई विश्वास नहीं है। तो इसीलिए ये सारे नेगेटिव कर्मास कर रहा है। इसे ये अपने उन कार्य को रोके, गलत चीजों को रोक पाए, गलत काम को ये बंद कर दे, इसलिए इसे ये इंडिकेशंस दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये इग्नोर करता है, ये नहीं समझ रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके लिए ये इन चीजों को बंद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर ये इसके किए हुए जो कर्मास है ना वो उसे पे करने पड़ेंगे और बहुत बुरी तरह से पे करने पड़ेंगे।
तो इसलिए इसे बार बार इंडिकेशंस मिलते हैं, बार बार बताए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये हर चीज को इग्नोर करता जा रहा है, हर चीज को छोड़ता जा रहा है, ये समझ के भी ना समझ बन रहा है, क्योंकि इसे नहीं पता है कि इसका ये इग्नोरेंस, ये जान के भी ना समझ बन जाना इसे बहुत भारी पड़ेगा। इस बारे में लोग इसके लिए बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है और सारे नेगेटिव कर्मास कर रहा है ये। लोग कह रहे हैं कि ये भगवान को नहीं मानता है, इसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है डिवाइन पे, इसे ऐसा लगता है कि इसे कोई नहीं देख रहा है, ये इस संसार में अकेला है। मान लीजिए जब कोई बुरा इंसान कोई गलत काम करता है, ठीक है, तो वो पहले अपने चारों ओर देख लेता है कि कोई यहाँ है तो नहीं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। तो वो ये चीज भूल जाता है कि भले यहाँ पे उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डिवाइन को सब कुछ दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि इसे लगता है कि इसे कोई नहीं देख रहा, ये जो भी कर रहा है वहां पे ये अकेला है, इसे देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन में तो ट्रस्ट ही नहीं करता है, ये तो मानता ही नहीं है कि भगवान है भी, लोगों को कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, ये इन सब चीजों को मानता ही नहीं है। ये चीज नहीं जानता है कि कण कण में भगवान है। ये अपने धर्म को भूल गया है, इसे जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करके जो काम इसे नहीं करना चाहिए वो काम ये कर रहा है। जैसे कि लोगों को पूजा पाठ करनी चाहिए, लोगों को अपने हायर सेल्फ के बारे में सोचना चाहिए, कैसे सोल का ग्रोथ होगा, शरीर के ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए तो हम करते ही हैं कि भाई हर रोज हम भोजन करते हैं, हर रोज नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन सोल के अवेकनिंग के लिए क्या करना चाहिए। हर इंसान को, कोई किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, जो भी जिस भी रिलीजन से जुड़ा हुआ है, उसे अपने धर्मों का पालन करना चाहिए, डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो डिवाइन से नहीं जुड़ के वो नेगेटिविटी से जुड़ते जाते हैं। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये इंसान ब्लैक मैजिक करता है, तो लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये इंसान अपने धर्मों को भूल गया है, ये भूल रहा है कि इसे क्या करना चाहिए, ये पाप की ओर जा रहा है, ये पुण्य नहीं कर रहा है, ये अच्छे काम नहीं कर रहा है। इसे ध्यान देना चाहिए अपनी लाइफ में कि ये क्या कर रहा है। इसके लिए क्या करना जरूरी है जिससे कि इसका भला हो सके, जिससे इसका कल्याण हो सके, लेकिन ये उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहा है। जो चीज इसकी लाइफ के लिए अच्छी है, जो चीज इसकी जिंदगी के लिए अच्छी है, जो कर्म इसे करने चाहिए, जो कि इन फ्यूचर इसका रास्ता सही हो सके, इसका फ्यूचर ब्राइट हो सके, ये अपने फ्यूचर में सुख को भोग सके, ऐसे कर्म ये नहीं कर रहा है। लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा, ये जो भी कर रहा है सारे बुरे कर्म कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि अभी इसे लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा सेफ है, या तो ये जिस घर में है, या फिर जिस करियर में है, या फिर जिस रिलेशनशिप है। मान लीजिए कि ये गलत जगह पे रह रहा है, या फिर इसने जिस करियर को चूज किया है वो करियर सही नहीं है, गलत है,
या फिर ये जिस रिलेशनशिप में है, मान लीजिए अगर इसने अफेयर रख रखा है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा है या फिर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप गलत इंसान के साथ इसने रिश्ता बना रखा है, या फिर इसने जो अपनी लाइफ का गोल्स बना रखा है, इसमें से कोई भी चीज हो सकती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए अलग अलग व्यूवर्स हैं, जो भी आपके दुश्मन है डियर, अलग अलग व्यूवर्स के अलग अलग दुश्मन होंगे, अलग अलग ब्लैक मैजिक करने वाले होंगे, है ना। तो वो बाकी कर्म भी गलत कर रहे होंगे और बट उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि हाँ मेरी जो जॉब है वो बिल्कुल सही है, मेरा करियर बिल्कुल सही जा रहा है, या फिर मैं बहुत अच्छे जगह पे बैठ गया हूँ, मैं यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही सेफ हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, या फिर मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। लेकिन ये इस बात को नहीं जान रहा है कि ये चीज सिर्फ इसके लिए टेम्पररीली अच्छी है। इसको बिगर पिक्चर देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि ये चीज अभी के लिए सिर्फ अच्छी है, बट फ्यूचर में ये चीज मेरे लिए नहीं रहेगी, या फिर ये चीज मुझे नुकसान देगी। अभी तो मैं ठीक है, अभी मैं सेफ हूँ, या फिर इस रिलेशनशिप में अभी मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, या फिर ये करियर मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इसे सोचना चाहिए कि ये सिर्फ प्रेजेंट में अच्छा है, ये फ्यूचर में इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई गलत काम करके किसी को लूट के, एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि अगर आप किसी को लूटते हो, अगर किसी को कोई चीट करता है, धोखा देता है, तो उस वक्त तो उस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई किसी के घर चोरी कर लेता है, बहुत बड़ा अमाउंट किसी ने चोरी कर लिया, या फिर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, तो उस टाइम तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि वाह अब तो मैं बहुत ज्यादा रिच हो गया हूँ, बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ। वो पैसा एक टाइम में खत्म हो जाएगा, और अगर उस इंसान को जेल हो गया तो फिर क्या होगा। इससे अच्छा तो भाई ईमानदारी की खाओ, थोड़ी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई इंसान ऑलरेडी मैरिड है और उसने किसी से रिलेशनशिप बना लिया, क्या वो रिलेशन कभी भी स्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपने पहले पार्टनर को छोड़ा और उसके साथ आप चले गए दूसरे के साथ, तो भी ठीक नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इंसान अगर अनमैरिड है सामने वाला, तो वो आपके साथ परमानेंट नहीं रह सकता है, आपके साथ पूरी तरह से रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। या फिर अगर वो भी मैरिड है, आप भी मैरिड हो, तो भी आप उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते हो और वो रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रह सकता है। तो इस तरह से कोई भी चीज जो प्रेजेंट में इस इंसान को ऐसा फील करवा रही है, ऐसा एहसास करवा रही है कि ये चीज इसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीज फ्यूचर में इसको नुकसान देगी, इस बात को ये इंसान नहीं समझ रहा है। भले करियर है या रिलेशनशिप है या घर है, या इसकी कोई बुरी आदत है जिसको ये छोड़ नहीं रहा है, तो ये नहीं समझ रहा है कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगी, काफी ज्यादा टाइम तक ये चीज उसको फायदा नहीं देगी, उस चीज में ये नहीं रह सकता है। जो चीज अभी इसको बहुत अच्छी लग रही है, लोग बातें कर रहे हैं कि जो चीज अभी इसको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, या फिर सेफ लग रही है, सुंदर लग रही है, ये चीज फ्यूचर में जाके बहुत कड़वी हो जाएगी। अभी चीज जो इसे मीठी लग रही है, जो चीज अभी इसको बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, यही चीज फ्यूचर में जाके इसको नुकसान देगी। जो चीज अभी इसको सेफ लग रही है, वो चीज इसके लिए अनसेफ हो जाएगी। तो इस बारे में लोग बातें कर रहे हैं, जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है या करवाता है उसके बारे में।
लोग बातें कर रहे हैं कि माना अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां की है पास्ट में, थोड़ी गलती की हो, बहुत सारी गलती की हो, जो भी किया है, गलती बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब उन्हें रियलाइजेशन होता है, जब उन्हें समझ में आता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज में वो सुधार करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो सुधार करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूर आता है उनकी लाइफ में, एक पॉजिटिव चेंज जरूर आता है। जब इंसान समझ जाता है, कम से कम तब उसे बुरे कर्मों को करना छोड़ देना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि जो चीज इसके लिए गलत है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसे समझने की जरूरत है कि जो चीज इसके लिए गलत है वो गलत है, वो चीज कभी इसे फायदा नहीं देगी। इसे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देनी चाहिए। अगर इसकी आदतें बुरी है, ये हमेशा अगर लोगों को हार्म करता है, तो इसे ये आदत छोड़ देनी चाहिए। अगर ये लोगों को चीट कर रहा है, तो इसे ये आदत छोड़ देनी चाहिए। अगर ये ब्लैक मैजिक कर रहा है, जैसे कि ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है, तो ऑफ कोर्स माँ काली ऐसे लोगों को बख्शती नहीं है ना। तो इस इंसान को अपनी बुरी आदतों को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये जैसा बोएगा वैसा ही ये काटेगा। जो बोएगा ये वही काटेगा। इसको हर अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। लोग इस बारे में भी बातें कर रहे हैं। इसे अपनी वाइल्ड नेचर, इसका जो स्वभाव है, एक जानवर वाला, जंगली जानवर वाला जो इसका स्वभाव है, लोगों को परेशान करने वाला जो इसका स्वभाव है, हमेशा नेगेटिव काम करने वाला इसका जो स्वभाव है, इसे अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये ऐसा करेगा तो ये चीज आगे इसे बहुत ही ज्यादा नुकसान देगी। तो आगे इसके लिए कुछ भी सही नहीं होगा। लेकिन इस बात को ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये कंटिन्यू ब्लैक मैजिक करता है, लोगों को परेशान करता है, जिसकी भरपाई इसे करनी ही होगी इन फ्यूचर। और हो सकता है कि ये अब भी कर रहा हो, इस चीज की भरपाई इसे अब भी करनी पड़ती हो, लेकिन ये सब समझ के भी ना समझ बन रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसे कोई नहीं देख रहा, इसे इसके कर्मों का फल कभी नहीं मिलेगा, इसके साथ जो होगा अच्छा ही होगा। इसके दिमाग में ये सारी गलतफहमियां हैं। तो इस बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्लीज बताइए, प्लीज इसके लिए कुछ मैसेज रिकवरी एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। डियर, आपसे कहा जा रहा है कि
आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में रिकवरी हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो हेल्थ में रिकवरी हो सकती है। अगर आपका करियर सही नहीं है तो करियर में रिकवरी हो सकती है। अगर फाइनेंस सही नहीं है तो उसमें रिकवरी हो सकती है। रिलेशनशिप सही नहीं है तो उसमें रिकवरी हो सकती है। यानी कि आपकी लाइफ के किसी एरिया में रिकवरी होगी। ये मैसेज आपको एंजल्स दे रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। औरों की मत सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो एक्टिव है और वो आपको बिल्कुल सही आंसर देगा। ओके, तो डियर यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।